अगर जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाए और समंदर में 100 फुट ऊंची लहरें पूरे शहर को धो डालें तो क्या होगा। दोस्तों, ये कोई कहानी या किसी फिल्म की बात नहीं, बल्कि ये एक ऐसा नेचुरल थ्रेट है जो कि दुनिया के निजाम को कुछ ही लम्हों में दरहम बरहम कर सकता है। आज हम दुनिया पर मौजूद एक ऐसे ही नेचुरल थ्रेट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम डूम्सडे ग्लेशियर है। एक ऐसा ग्लेशियर है जो कि दुनिया के मुस्तकबिल के लिए एक वक्त का एटम बम बन चुका है और ये इतनी ताकत रखता है कि इसका पिघलना पूरे कर्राए अर्ज को हिलाकर रख देगा। ये पिघलाव इतना ज्यादा तबाहकुन होगा कि पूरी दुनिया में मौजूद साहली इलाके इसमें डूब जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस तबाही को रोक सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक इस कुदरती आफत का आना तो कंफर्म है, लेकिन आखिर कब। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस खौफनाक हकीकत को खोलकर आपके सामने पेश करेंगे। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आप जो कुछ भी जानेंगे वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक होगा। दोस्तों, ये बात तो सबको पता है कि समुद्र का लेवल दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इंसानी जिंदगी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो रही हैं। आने वाले चैलेंजेस कितने बड़े होंगे और हमारे पास कितना वक्त बचा है इन सब मुश्किलात से बचने के लिए, ये सब डिपेंड करता है इसी ग्लेशियर पर। वैसे तो इस ग्लेशियर का नाम थवेट्स ग्लेशियर है, मगर इसे डूम्सडे ग्लेशियर क्यों कहा जाता है ये आप थोड़ी ही देर में जान लेंगे। एंटार्क्टिका के वेस्ट में मौजूद ये ग्लेशियर 10,000 साल पुराना है, जो कई मुकामात पर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा हो जाता है, यानी बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा होने के साथ साथ ये 120 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे चौड़ा ग्लेशियर भी कहा जाता है। 1,92,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ ये ग्लेशियर इतना बड़ा है कि इसके अंदर कराची जैसे 50 शहर फिट आ सकते हैं। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि ये ग्लेशियर पूरे एंटार्क्टिका के मुकाबले में बहुत तेजी से पिघल रहा है, जो अभी तक समंदर के लेवल में 4% तक इजाफा कर चुका है। मगर इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है इसकी लोकेशन। वैसे तो पूरे एंटार्क्टिका के मुकाबले में ये ग्लेशियर का एक छोटा सा हिस्सा है, मगर इसके पिघलने से पूरी आइस शीट के पिघलने का खतरा है, जिसकी वजह से आने वाले सालों में समंदर का लेवल 3 मीटर तक बढ़ सकता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि डूम्सडे ग्लेशियर वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस शीट के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट का सारा दारोमदार इसी डूम्सडे ग्लेशियर पर है। अगर इसे पिघलने से ना रोका गया तो ये पूरे एंटार्क्टिका को तबाह कर देगा, जिसकी वजह से साहिल पर मौजूद शहर पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। इन शहरों में न्यूयॉर्क, मुंबई, ढाका, बैंकॉक और जकार्ता जैसे शहरों के नाम भी शामिल हैं। ये रही एंटार्क्टिका शीट, जो कि दरमियान से काफी ज्यादा गहरी है, जिस पर पड़ने वाली बर्फबारी इसे मजीद मोटा कर रही है। जैसे जैसे ये दरमियान से मोटी होती जा रही है, वैसे वैसे वजन की वजह से ये ग्लेशियर बाहर एंटार्क्टिका ओशन की तरफ निकल रहे हैं। बाहर निकलते हुए ग्लेशियर जिनके नीचे पानी होता है, इन्हें आइस शेल्फ कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पानी और हवा दोनों को ही गर्म कर रही है, जिसकी वजह से ये दोनों साइड्स के आइस शेल्फ भी पिघल रहे हैं, लेकिन अलग अलग रफ्तार से, क्योंकि एंटार्क्टिका के ईस्ट में जमीन का लेवल समुद्र से ऊंचा है, जिसकी वजह से समुद्र का पानी ग्लेशियर तक नहीं पहुंच पाता और यहाँ की बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है। लेकिन अगर बात की जाए वेस्ट एंटार्क्टिका की, तो वो इसके बरक्स है, क्योंकि इसका ज्यादा हिस्सा समुद्र की सतह से नीचे है, जिसकी वजह से पानी इसके नीचे जाकर इसे मजीद कमजोर करके तेजी से पिघला रहा है। और इसी वजह से वेस्ट एंटार्क्टिका को क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया का सबसे अहम बर्फ का हिस्सा माना जाता है। इसे मजीद समझने के लिए एंटार्क्टिका के नीचे जमीन के सर्वे मैप को देखते हैं, जिसके ईस्ट में जमीन समंदर के लेवल से ऊपर है, जिसको लाल और पीले रंग से दिखाया गया है, और वही इसकी ऑपोजिट साइड में ये रहा वेस्ट एंटार्क्टिका, जिसे ब्लू रंग से दिखाया गया है। ये सारी जगह समंदर के लेवल से नीचे है, खास तौर पर ये डार्क ब्लू हिस्सा जो कि सबसे ज्यादा नीचे है, और ये डार्क ब्लू हिस्सा ही असल में डूम्सडे ग्लेशियर है। फिलहाल ये आइस शेल्फ पानी के ऊपर लटक रहा है और इसके नीचे समंदर का पानी इसे मजीद खोखला करता जा रहा है, जिसकी वजह से हर साल इसके टुकड़े टूटकर समंदर में गिर रहे हैं और समंदर का पानी इसे मजीद कमजोर करता जा रहा है।
1892 से लेकर अब तक समंदर का पानी 14 किलोमीटर अंदर तक इसे खोखला कर चुका है और अगर इसी रफ्तार से ये पिघलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये पूरा ग्लेशियर टूटकर समंदर में गिर जाएगा। ये वही ग्लेशियर है जो पहले ही पिछले 30 सालों में समंदर के लेवल में 4% तक इजाफा कर चुका है। पूरा टूटने की सूरत में ये तमाम समंदरों का लेवल आधे मीटर तक बढ़ा देगा और माहिरीन के मुताबिक ये वक्त ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि माहिरीन पहले ही इस डूम्सडे ग्लेशियर में एक बहुत बड़ा क्रैक देख चुके हैं जिसको रोकना अब इंसानों के बस की बात नहीं। और जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये चीज एक बहुत बड़ी तबाही को दावत दे सकती है जिसका नाम है वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट। डूम्सडे ग्लेशियर के टूटने के बाद इस आइस शीट के पिघलने का प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा जो कि समंदर के लेवल को 3 मीटर तक बढ़ा देगा, जिसकी वजह से समंदर के साहिल पर मौजूद शहरों को खाली करना पड़ेगा। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो शहर इसकी जद में आएंगे वहां पर 1 अरब से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं और अगर ये ग्लेशियर पिघलता है तो लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे और जब इतने सारे लोग एक साथ किसी दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे तो पूरी दुनिया की माइशत पर इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ेगा और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया के मौसमी हालात में भी तब्दीली देखने को मिलेगी, जैसा कि सुनामी, समंदरी तूफान और सैलाब वगैरह। इस ग्लेशियर के पिघलने से न सिर्फ हमारे साहिली इलाके मुतासिर होंगे बल्कि ये पूरी दुनिया की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। इसके असरात हमें पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।